क्या आपने भी कभी सोचा है इस ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई होगी? जब कोई आकाश, धरती, जल, अग्नि कुछ भी नहीं था, तब क्या था? और आप जो अभी यह सुन रहे हैं, क्या आप सिर्फ यह शरीर हैं या कुछ और गहरा, कुछ अनंत? नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल आत्मबोध में हार्दिक स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हमारे साथ इस अंतर यात्रा का सफर शुरू करते हैं। हजारों साल पहले ऋषियों ने इन सवालों का ऐसा उत्तर दिया जिसने आज तक विज्ञान और दर्शन दोनों को चुनौती दी है। ये उत्तर छुपा है बृहदारण्यक उपनिषद में, सभी उपनिषदों का सबसे विराट और रहस्यमय ग्रंथ। आइए आज हम उसकी उस यात्रा पर चलते हैं जो हमें हमारी असली पहचान तक पहुंचाती है। वन में छुपा अनंत ज्ञान। कल्पना कीजिए, प्राचीन भारत का समय। गहन अरण्य में ऋषियों के आश्रम, चारों ओर मौन और गूंजते मंत्र। यही वह भूमि है जहां पे बृहदारण्यक उपनिषद का जन्म हुआ था। बृहद का अर्थ है महान और अरण्यक का अर्थ है वन। यजुर्वेद का अंग होते हुए भी यह उपनिषद अपने आकार और गहराई में सबसे विशाल है। यहाँ याज्ञवल्क्य जैसे ज्ञानी ऋषि अपने शिष्यों और जीवन साथी मैत्रेयी के साथ अमर संवाद रचते हैं, वो संवाद जो हमें आत्मा और ब्रह्मा के रहस्य तक ले जाते हैं। आखिर सृष्टि का रहस्य क्या है? उपनिषद कहता है, शुरुआत में कुछ भी नहीं था, केवल एक चेतना ही थी, ब्रह्मा। न समय, न दिशा और न ही शब्द। उसी अनंत चेतना से स्पंदन हुआ और अस्तित्व की पहली लहर उठी। अग्नि, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी, ये सब तत्व उसी एक से निकले हैं। इसका संदेश गहरा है। सारा ब्रह्मांड केवल उसी एक चेतना का विस्तार है। हम अलग नहीं हैं, बल्कि उसी अनंत का अंश मात्र हैं। आत्मा और ब्रह्मा एक है, इस शब्द तत्वमसी का अर्थ देते हुए याज्ञवल्क्य बार बार कहते हैं, आत्मा ही ब्रह्मा है। यह शरीर मिट सकता है, हमारे विचार बदल सकते हैं, पर जो चेतना मैं का अनुभव कर रही है वह न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। इसे समझने का एक प्रसिद्ध संवाद है। जब याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी से कहते हैं, धन से सुख क्षणिक है, अमरता चाहिए तो आत्मा को जानो क्योंकि वही परम है। मैत्रेयी उनसे पूछती हैं, यह आत्मा कैसी है? याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं, नेति नेति, यह नहीं, यह नहीं। जिसे शब्दों से पकड़ा जा सके वह आत्मा नहीं, वह अनुभव है, निर्वचन। अनिर्वचनीय स्थिति, जहां हम कुछ बता ना सके। ब्रह्मा स्थिति को चाह के भी बताया या समझाया नहीं जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है। जैसे हवा को हम देख नहीं पाते परंतु महसूस करते हैं कि हवा का अस्तित्व है, उसी प्रकार यह ज्ञान हमें बताता है कि हमारी वास्तविक पहचान शरीर या मन नहीं, बल्कि वह शुद्ध चेतना है जो साक्षी है। नेति नेति, मौन का मार्ग। उपनिषद का यह सूत्र हमें रुकने, देखने और हर परिभाषा को छोड़ने के लिए कहता है। हर बार जब हम कहते हैं मैं यह हूं, उपनिषद फुसफुसाता है, नेति नेति। तुम न शरीर हो, न ही विचार और न स्मृति। यह नकार दरअसल खालीपन नहीं है, बल्कि अनंत का द्वार है। जैसे ही परिभाषाएं गिरती बदलती हैं, साक्षी चेतना प्रकट होती है। आज हमारी जिंदगी तेज रफ्तार में भाग रही है। उपलब्धियों, सोशल मीडिया और भौतिक लक्ष्यों की दौड़ इतनी अधिक बढ़ चुकी है कि अंतर की ओर किसी विरले का ही ध्यान जाता है। आधुनिक दुनिया में अंतर की खोज करना थोड़ा कठिन है, लेकिन बृहदारण्यक उपनिषद कहता है, जिसे तुम खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर है। सच्ची शांति बाहर की सफलता में नहीं,
बल्कि अपने असली स्वरूप को पहचानने में है। ध्यान, मौन और आत्मचिंतन इसका साधन है। आप जब भी आंखें बंद करते हैं और विचारों की परतें हटती हैं, आप उसी अनंत चेतना को छूते हैं जिसका वर्णन ऋषियों ने किया। प्रतीक और ध्यान का अभ्यास। ऋषियों ने अग्नि, आकाश और प्राण को प्रतीक बनाया। ये हमें याद दिलाते हैं कि जीवन निरंतर प्रवाह है। अग्नि की तरह हमारी चेतना भी कभी बुझती नहीं, केवल रूप बदलती है। उपनिषद हमें कहता है, स्वयं को जानो और मृत्यु पर विजय पाओ। तो फिर शाश्वत सत्य क्या है? याज्ञवल्क्य अंत में कहते हैं, जब आत्मा का ज्ञान हो जाता है, तब न तो कोई भय रह जाता है और न दुख न लोभ। यही बृहदारण्यक उपनिषद का सार है। यह हमें याद दिलाता है, हम सीमित नहीं हैं। हम ही वही अनंत ब्रह्मा हैं। जब यह अनुभूति आती है, तब हर क्षण स्वयं ही मोक्ष बन जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।